तो दोस्तों एक बार फिर एमपी एग्ज़ाम चैनल पर आपका स्वागत है। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला चल रही है उसमें अब इस वीडियो में हम देखेंगे 26 दिसंबर शिफ्ट 1 का जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका हम एनालिसिस करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे यदि आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, जानकारी आपको पसंद आ रही है। तो हम इससे चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें बताना है आपको वे हार्डवेयर कंपोनेंट जिनका उपयोग एक कंप्यूटर में डेटा तथा निर्देश प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है निम्न कहलाते हैं। तो वे हार्डवेयर कंपोनेंट इसमें बताना है वे हार्डवेयर उपकरण जिनका उपयोग कंप्यूटर में डेटा तथा निर्देश को प्रविष्ट यानी एंटर करने के लिए किया जाएगा, क्या कहलाएगा। ऑप्शन में दिए हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस। तो हम जानते हैं कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा तथा निर्देश को एंटर करते हैं, और जो आउटपुट डिवाइस रहते हैं वह हमारा इंफॉर्मेशन को आउटपुट के रूप में देते हैं। बात की जाए कम्युनिकेशन डिवाइस, तो आप मोबाइल का जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपका कम्युनिकेशन डिवाइस है। इससे आप ये सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। और दिया है आपका इसमें स्टोरेज डिवाइस। यदि स्टोरेज डिवाइस का आपसे पूछा जाए तो स्टोरेज डिवाइस जो होती है आपकी, जैसे कि आपकी जो मेमोरी में है, रैम है, रोम है, और यह बात की जाए सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ये आपकी स्टोरेज डिवाइस हैं। और स्टोरेज डिवाइस से एक क्वेश्चन आईएमपी बनता है कि इनकी क्षमता पूछी जाती है कि जो आपकी डीवीडी है या सीडी है, हार्ड डिस्क है, इनकी क्षमता क्या है। तो ये क्वेश्चन हुआ कि वे हार्डवेयर कंपोनेंट जिनका उपयोग कंप्यूटर में डेटा तथा निर्देश प्रविष्ट किए जाएंगे, तो वह इनपुट डिवाइस के माध्यम से किए जाएंगे। और इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होंगी आपकी, तो होंगी आपकी कीबोर्ड जो रहेगी वह आपकी इनपुट डिवाइस रहेगी। दूसरा रहेगी आपका माउस जो रहेगा वह भी आपकी एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक हुई, ट्रैक बॉल हुई, जॉयस्टिक ट्रैक बॉल ये आप नोट करते जाएं, जॉयस्टिक ट्रैक बॉल ये भी आपकी एक इनपुट डिवाइसेस हैं। बात करें आउटपुट डिवाइस की, तो जो आपका प्रिंटर रहेगा जो प्रिंट देता है वह आपका आउटपुट डिवाइस हुआ। स्टोरेज डिवाइस जो है हमने बता ही दिया आपको, डीवीडी, सीडी, हार्ड डिस्क ये आपकी स्टोरेज डिवाइस हुई। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि अगला क्वेश्चन है कि वह खालिस्तान में दिया है, आपको बताना है कि वह कीबोर्ड शॉर्टकट की बताना है जो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए प्रयुक्त होती है। ऑप्शन में दिया है Ctrl+A, बताना है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग होगी। ऑप्शन में है Ctrl+A, Ctrl+F, Ctrl+S या Ctrl+C। तो आपका आंसर है Ctrl+S। Ctrl+S जो होगी आपकी, नोट करें, Ctrl+S ये आपकी सेव के लिए होगी, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। ऑप्शन में जो और दिए हैं Ctrl+A, इसके द्वारा हम पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आपको Ctrl+A का यूज़ करेंगे। Ctrl+F का यूज़ हम फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए करेंगे। फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए करेंगे। यदि अगली शॉर्टकट की देखें Ctrl+C, तो Ctrl+C जो रहेगा आपका कॉपी के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, वह कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक के लिए पूछा है। इसमें कि इटैलिक के लिए आपकी शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन में दिए हैं Ctrl+A, Ctrl+F, Ctrl+I, Ctrl+V। तो Ctrl+I जो है वह आपका इटैलिक के लिए है। Ctrl+I इटैलिक करना है आपको, तो Ctrl+I रहेगा। आपको क्या करना रहेगा, वर्ड में जब आप वर्ड में डॉक्यूमेंट चला रहे हैं तो आप उसे सिलेक्ट करने के बाद यदि Ctrl+I करते हैं तो वह जो आपके अक्षर रहेंगे वह इटैलिक दिखेंगे।
कंट्रोल प्लस ए की बात करें तो कंट्रोल प्लस ए के द्वारा हम पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस एफ जो रहेगा फाइंड डायलॉग बॉक्स के लिए रहेगा, और कंट्रोल प्लस वी जो रहेगा वह पेस्ट के लिए रहेगा। आपने जो डेटा कॉपी किया हुआ है उसे यदि आपको पेस्ट करना है तो यदि आपने जो डेटा सिलेक्ट किया हुआ है, मान लो आपने कंट्रोल प्लस ए करके पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया और उसे यदि आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी का यूज़ होगा। कंट्रोल प्लस वी का यूज़ जो होगा वह पेस्ट करने के लिए होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। तो इससे जो अगला क्वेश्चन है वह है आपका, एक खाली स्थान दी गई समस्या, आपको कोई समस्या दी गई है को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है। एक समस्या दी गई है, उसे आपको हल करना है, तो क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी। कंप्यूटर ऑप्शन में है, कंप्यूटर, एल्गोरिथम, ऑफिस या फ्लो चार्ट। तो जो एल्गोरिथम रहेगी वह आपकी किसी समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया रहेगी। एल्गोरिथम के द्वारा हम किसी भी जो आपको प्रॉब्लम दी है उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो एमएस एक्सेल में बताना है कि सूचना को पंक्तियाँ और तालिकाओं में व्यवस्थित करने तथा ऑटोमेटिक, क्या बताना है कि सूचना और पंक्तियों को तालिकाओं में व्यवस्थित करने तथा ऑटोमेटिक मैथमेटिक्स द्वारा विश्लेषित करने देती है। तो क्या है आपकी स्लाइड है या फिर स्प्रेडशीट है या क्लिप आर्ट है या रेफरेंस है। तो बताना है एमएस एक्सेल में सूचना को पंक्तियों यानी रो और कॉलम की, जो रो एंड कॉलम में व्यवस्थित करने की सुविधा कौन देता है, तो ये आपको देता है एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट। एमएस एक्सेल में क्या रहती है, हमारी स्प्रेडशीट रहती हैं। यही बात जो हमें और क्या रहता है, एमएस एक्सेल हमें मैथमेटिक्स फंक्शन की सुविधा भी प्रदान करता है। और ऑप्शन में जो दिए हैं उनसे आपका क्वेश्चन जो बन सकता है, यदि आप इसे पूरा तैयार करते जाएंगे तो आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वह तैयार हो जाएगा। इसलिए आप लगातार वीडियोस को देखते रहें, चैनल पर बने रहें। दिया है आपका स्लाइड्स, तो स्लाइड्स क्या है, यदि बात करें स्लाइड की तो स्लाइड जो है वह पावर पॉइंट में यूज़ होती हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड्स का उपयोग किया जाता है एमएस पावर पॉइंट में इनका। और जो आपका एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट रहेगा उनका एक्सटेंशन भी आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपका एक्सटेंशन पर इस वक्त बन सकता है। तो जैसे एक्सेल का एक्सटेंशन है .xls, नोट करते यहाँ एक्सेल का एक्सटेंशन है .xls, वर्जन 2003 का। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान को एक वेबसाइट पर वापस आने वाले यूज़र को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। को वेबसाइट पर वापस आने वाले यूज़र को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन में दिए हैं आपके प्लगइन्स, स्क्रिप्ट्स, कुकीज़ या हाइपरलिंक्स। तो जो आपके कुकीज़ रहेंगे उनका क्या काम है, कुकीज़ जो रहेंगे वह आपको वेबसाइट पर वापस आने वाले यूज़र को पहचानने के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया जा रहा है व्यापम द्वारा। अगला क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट इसके बराबर होता है। 1 गीगाबाइट बताना है, एक गीगाबाइट किसके बराबर होता है। तो 1 गीगाबाइट होता है आपका 1024 मेगाबाइट के बराबर। एक गीगाबाइट होगा आपका 1024 मेगाबाइट के बराबर। तो मेमोरी यूनिट से संबंधित ये क्वेश्चन है। देखें यदि मेमोरी यूनिट से और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वह हैं आपके, 1 गीगाबाइट हुआ 1024 MB, 1024 MB यानी मेगाबाइट। तो मेमोरी से जो क्वेश्चन है वह बन सकता है आपका कि बताइए आपका 1 बाइट है कितने बिट्स के बराबर होता है। 1 बाइट्स बराबर 8 बिट्स, 4 बिट्स बराबर 1 निबल, 4 बिट्स बराबर 1 निबल, 1 निबल। और 1000 बात करें,
1024 किलोबाइट बराबर रहता है आपका 1 MB। 1024 किलोबाइट बराबर रहेगा 1 MB, और 1024 MB बराबर रहेगा 1 गीगाबाइट। तो ये आपके मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा मेमोरी से। बताइए MS एक्सेल 2007 में वर्जन है 2007 में कौन सा फंक्शन पंक्ति के डेटा को कॉलम में और कॉलम के डेटा को पंक्ति में प्रदर्शित करता है। तो इसमें बताना है कौन सा फंक्शन रहेगा जो आपका जो रो का डेटा है उसे कन्वर्ट करेगा, वह कॉलम में क्या करेगा, कॉलम में परिवर्तित करेगा, और कॉलम के डेटा को रो में परिवर्तित करेगा। तो ऑप्शन में दिए हैं आपके हाइपरलिंक, इंडेक्स, ट्रांसपोज या रोज। तो इसका आंसर है ट्रांसपोज। जो ट्रांसपोज फंक्शन है उसका यूज़ करके हम रो के डेटा को कॉलम में और कॉलम के डेटा को रो में परिवर्तित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 जो इसमें पूछा गया वह है आपका MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की को डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को यदि आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होगी। तो प्रिंट के लिए रहती है आपकी Ctrl+P। प्रिंट के लिए रहेगी आपकी Ctrl+P। सारी शॉर्टकट कीज़ आप देखते जाएं, रिवीजन करते जाएं, जैसे आप डेली चैनल पर बने रहें। Ctrl+P हुआ आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट यदि देखें तो इनमें से कौन MS वर्ड का एक संस्करण नहीं है। MS वर्ड का संस्करण नहीं है। ऑप्शन में है आपका वर्ड 2003, वर्ड 2007, 2010 या 2020। 2003, 2007 और 2010 ये तीनों MS वर्ड के संस्करण हैं, जबकि MS वर्ड 2020 इसका संस्करण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 की कौन सी बार पूछा है इसमें बार आपको विंडो के उस कंटेंट को देखने में सक्षम बनाती है जो वर्तमान में दृष्टिगोचर होते हैं। यानी कि आपकी विंडो में जो वर्तमान में कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है वह किस बार के द्वारा आप देखेंगे। तो ये आपका हुआ कि कौन सी बार आपको विंडो के उस कंटेंट को, तो जो स्क्रॉल बार रहेगा वह क्या करेगा, आपके विंडो स्क्रॉल बार रहेगा आपके विंडो के वर्तमान कंटेंट को देखने के लिए आपको सक्षम बनाएगा। या यदि आपको वर्तमान में विंडो के कंटेंट को देखना है तो स्क्रॉल बार का यूज़ करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखें। यदि नेक्स्ट है कि सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए इस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। शॉर्टकट की से इस सेशन में ये तीसरा क्वेश्चन पूछा गया। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को जस्टिफाई यदि आपको करना है तो उसके लिए आपकी शॉर्टकट की है, ऑप्शन में दिया है Ctrl+I, Ctrl+J, Ctrl+U या Ctrl+Alt+K। तो इसका आंसर है Ctrl+J। जस्टिफाई के लिए है Ctrl+J। Ctrl+I है आपका यदि आपको डॉक्यूमेंट जो आपने सिलेक्ट किया है उसे यदि शब्दों को इटैलिक करना है तो Ctrl+I का यूज़ होगा, और यदि अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U का उपयोग करना होगा। Ctrl+K जो रहता है वह हाइपरलिंक के लिए रहता है। Ctrl+K हाइपरलिंक के लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउज़र द्वारा इंटरनेट संसाधनों की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो बताना है कि ब्राउज़र द्वारा चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन था आपका ब्राउज़र द्वारा इंटरनेट संसाधनों की लोकेशन, यदि जो आपका ब्राउज़र है
द्वारा आप इंटरनेट संसाधन की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया है आपका लिंकर्स, प्रोटोकॉल, केबल या यूआरएल। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे कि ब्राउज़र द्वारा इंटरनेट संसाधनों की लोकेशन। तो इंटरनेट संसाधन क्या है आपका, इंटरनेट पर आपके जो रहेंगे वह वेब पेजेस उपलब्ध रहते हैं। क्या इंटरनेट पर वेब पेजेस रहते हैं जिनमें सूचनाएं स्टोर होती हैं या जानकारियां रहती हैं। और यदि हमें वेब पेजेस को सर्च करना है तो वेब पेजेस को सर्च करने के लिए हमें इंटरनेट पर वेबसाइट का यूआरएल डालना होगा। तो वेब पेजेस जो रहते हैं वह आपके वेबसाइट पर रहते हैं, और वेबसाइट को यदि आपको सर्च करना है तो उसके लिए आपको इंटरनेट पर ब्राउज़र पर उसका यूआरएल डालना होगा। जो यूआरएल रहेंगे वह अपने जो ब्राउज़र रहेंगे वह जैसे आपका गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ये आपके ब्राउज़र रहेंगे। इन पर आपको यूआरएल डालना होगा जिससे आप इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रैम इसमें स्थित होती है। रैम किस में उपस्थित होती है। तो ऑप्शन में एक्सटेंशन बोर्ड, एक्सटर्नल डिवाइस, मदरबोर्ड या इंटरफेस कार्ड। तो जो रैम रहती है आपकी मदरबोर्ड में रहती है। रोम जो रहेंगी वह आपकी मदरबोर्ड में उपस्थित रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुख्य मेमोरी से डिस्क तक की मूविंग प्रक्रिया कहलाती है। मुख्य मेमोरी से डिस्क तक की मूविंग प्रक्रिया कहलाएगी मुख्य मेमोरी से डिस्क तक की मूविंग प्रक्रिया कहलाती है। तो यह है आपका स्वैपिंग जो रहती है वह मुख्य मेमोरी से डिस्क तक की मूविंग प्रक्रिया रहती है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन में दिए हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, कंसोल या पैरोल पैकेज या OCR। तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वह है आपका पैरोल पैकेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैरोल पैकेज। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है वह व्यक्ति जो अपनी विशेषज्ञता का उपयोग गैर कानूनी रूप से सूचना प्राप्त करके गैर कानूनी रूप से सूचना प्राप्त करने या क्षतिग्रस्त करने के लिए अन्य लोगों के कंप्यूटर में एक्सेस प्राप्ति करता है कहलाता है। तो इसका आंसर है हैकर। हैकर क्या करते हैं, वह अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके गैर कानूनी रूप से सूचना प्राप्त करते हैं और दूसरे के जो कंप्यूटर रहते हैं उन्हें एक्सेस कर लेते हैं या हैक कर देते हैं, जिनसे उनकी जो डेटा है या सूचना है वह प्राप्त कर लेते हैं।